क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कराना क्या चाहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो गैसेस के टेस्ट याद कराना चाहता है सीबीएसई। कौन कौन सी गैस? एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और दूसरी हाइड्रोजन गैस। तो दोनों के टेस्ट आप पहले मेरे साथ याद कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सारी रिएक्शंस को समझा दूंगा। देखिए बात समझिए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पहले आप फॉर्मूला बनाना सीखिए। कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन आयन पे क्या होता है? पॉजिटिव 1 +1 चार्ज और सल्फाइड आयन पे 2-। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए ये प्लस लिखा है तो आप इसको 1+ भी लिख सकते हो। ये 1 इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे, तो क्या होगा? S2S और 1। ठीक है, अब 1 यहाँ से आप हटा दो, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो S2S हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस का फॉर्मूला क्या बना? S2S। ठीक है, तो ये आपको सबने बना लिया। अब देखिए हमने आपको एक गैस दी, ठीक है, हमने बोला भाई चेक करो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है कि नहीं है। पता है आप मेरे से बोलोगे भाई मुझे लेड एसीटेट सॉल्यूशन दे दो। क्या दे दो? लेड एसीटेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? देखिए हमने क्या बोला बच्चों, बहुत ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, हमने आपको बोला कि भाई आपने मेरे को बोला लेड एसीटेट सॉल्यूशन दो मुझे। अब ये क्या होता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेड एसीटेट का बच्चों फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? ध्यान से चेक करिए। इसके लिए मुझे एक तो लेड पता होना चाहिए कि लेड आयन पे कितना चार्ज होता है और एसीटेट आयन क्या होता है। ठीक, तो लेड आयन जो होता है वो होता है आपका Pb2+। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। Pb2+ और एसीटेट आयन क्या होता है? ये लेड आयन है। Pb2+ क्या है? लेड का फॉर्मूला, लेड का एटम का फॉर्मूला क्या होता है? Pb। और जब वो एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस पर क्या जाता है? 2 पॉजिटिव। ओके, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है ना उस पर उतने ही पॉजिटिव आ जाते हैं। ये आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ लोगे, मैं तो बार बार कहता हूँ सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़िए। लिंक नीचे दिया हुआ है ना, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जामिनर के आप क्वेश्चन करोगे ना सब कुछ मिक्स है वहां पर। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल शब्दों में सुनिए। आपको लेड आयन का फॉर्मूला याद होना चाहिए Pb2+। एसीटेट आयन होता है क्या? CH3COO। सुनो मेरी बात पहले, CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। क्या है ये? एसिटिक एसिड। जब आप यहाँ से H+ हटा दोगे तो 1+ इसमें से चला गया तो यहाँ माइनस बच गया, ऐसे सोच लो। ये एसिटेट आयन है। CH3CO- क्या है? एसिटेट आयन है। अब बताइए ये -1 लिखा हुआ है तो इसको हम 1- भी ऐसे लिख सकते हैं। 1 को इसके नीचे और 2 को इस पूरे के नीचे भेज दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbCH3, देखो Pb1 और CH3COO होल ट्वाइस। इसको क्या पढ़ते हैं? होल ट्वाइस। ये 2 इसके नीचे आ गया साइन के और 1 यहाँ आ गया। ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला बन गया। तो बताइए लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या बना? बताइए। P1 हटा दो यहाँ से, PbCH3CO होल ट्वाइस। ओके, ये सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया। सभी बच्चे इतना नोट कर लें तो मैं इसको हटा दूंगा। नोट करिए, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे बहुत कुछ समझाना है। नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास बना बच्चों लेड एसीटेट सॉल्यूशन PbCH3COO होल ट्वाइस। और यहाँ पर आप एक्वस भी लिख सकते हो। एक्वस मतलब पानी तो मौजूद होगा ना। एक्चुअल में जो लेड एसीटेट होता है ना पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर उसको हम पानी में डाल के अच्छे से स्टिर कर देंगे तो लेड एसीटेट का सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा सर? पानी जैसा ही दिखेगा, परेशान ना हो, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ओके, तो ये लेड एसीटेट सॉल्यूशन है। आप एक्वस लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो। होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने आपने हमसे क्या मांगा बताइए? आपने हमसे लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मांगा, हमने आपको दे दिया। तो बताइए इस फ्लास्क में क्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है PbCH3COO होल ट्वाइस। एक्वस जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। AQ का मतलब क्या? एक्वस मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या पास करते हैं? इसमें हम पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जैसे ही बच्चों आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करोगे, किसमें? लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में। भाई हमने आपको गैस दी, हमने बोला बेटा चेक करो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है कि नहीं है। गैस हम आपको देंगे किसी सिलेंडर में, वहां से पाइप निकला होगा, जब आप नॉब ऐसा दबाओगे तो पाइप से गैस निकलेगी, तो वो पाइप यहाँ पे डाल देना इसमें अंदर। बात समझे ना? ये पाइप इसमें डाल देना और नॉब ऑन कर देना उसकी, मतलब नॉब को दबा देना तो हाई प्रेशर से गैस निकलेगी। थोड़ा आराम से दबाना, नहीं तो उछल के सॉल्यूशन मुंह पे ही आ जाएगा। ये फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहाँ जाएगी? इस सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में? लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में गई। अब देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी एक केमिकल कंपाउंड है और ये लेड एसीटेट भी एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक, अब इन दोनों में रिएक्शन होती है और ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बनता है। तो सर वो ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा बनता है वो मुझे बता दीजिए। तो देखिए जरा, ब्लैक कलर का कंपाउंड कैसे बनेगा बच्चों? ये डायग्राम मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको समझ में तो आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम, बताइए। जगह की बच्चों थोड़ी सी कमी है, जो बातें मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्या किया आपने हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये गैसियस फॉर्म में तो हमने यहाँ G लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या किया, अगर आपको नहीं लिखना आप मत लिखो। ठीक है, PbCH3COO होल
ट्वाइस। अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ये हटा दो यहाँ से, है ना, ये तो लिख ही लिया आपने। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों आपको आपको वापस से इसको आयंस के ब्रेक में, आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर लो। बताओ ये कौन कौन से आयन आपको देगा। एक तो H+, भाई H+ और S2- से ही तो बना था ये, हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन। ये वाला क्या क्या देगा आपको, Pb2+ और CH3COO- देगा कि नहीं देगा। ये लेड आयन है और ये क्या है, एसीटेट आयन है जब ये ब्रेक होगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो कंपाउंड है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका जो बच्चों कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एन आयन मतलब अनेगेटिव आयन, एन आयन मतलब अनेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। तो सुनो, हाइड्रोजन सल्फाइड से जो आपको कैटायन मिला है उसको आपको जोड़ देना है किसके साथ, इसके एनायन से। तो कैटायन जुड़ेगा, ये वाला कैटायन जुड़ेगा एनायन के साथ, और आपको यहाँ वाला एनायन इसके कैटायन से जोड़ देना है। अब जोड़ना तो सभी बच्चों को आता है। देखिए एक एक मैं आपको बच्चों जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए बात समझिए, Pb2+ और S2- यहाँ पे जोड़ के दिखाएं। देखिए Pb2+ और S2-, ये 2 इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके नीचे, तो Pb के नीचे भी 2 हो जाएगा, S के नीचे भी 2 आ जाएगा। जब सेम नंबर होता है तो हम हटा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PbS। अगर यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, तो हम Pb2S3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, तो ऐसा सोच लिया करो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सोच लो, 1 1 आ जाएगा, 1 1 लिखा नहीं जाता है, तो PbS बन गया। ठीक है, क्या बना बताइए यहाँ पर, PbS। कैसे बना बताइए, यहाँ वाले कैटायन ने इसके यहाँ वाले एनायन ने यानी कि सल्फाइड आयन ने यहाँ वाले कैटायन से रिएक्ट किया, यानी कि Pb2+ लेड आयन से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, PbS। नाम बताइए PbS का क्या होगा, लेड सल्फाइड। क्या होगा बताइए भाई, सीधी सी बात है ना, ये कहाँ से आया, लेड आयन से, Pb वाला पार्ट, और S कहाँ से आया, सल्फाइड आयन वाले पार्ट से आया, तो नाम क्या पड़ गया, लेड एसिड, लेड सल्फाइड। इसका नाम सभी बच्चे लिखें, बच्चों मेरे पास जगह नहीं प्लीज, लेड सल्फाइड लिख लीजिए। और बच्चों इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक। ये जो बना है इसका लेड सल्फाइड, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। लेड सल्फाइड का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है इसका बताइए, ब्लैक कलर होता है। अब आपको किसको किसको कंबाइन, ये सभी बच्चे नोट करें, मैं हटा रहा हूं, ये ऊपर वाला हटा दूंगा मैं, नोट करिए, हटा रहा हूं। देखिए अब बच्चों किसको किसको आपको जोड़ना है, और H+ को और CH3COO- को, है ना, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए ये यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो H के नीचे भी क्या आएगा 1 और CH3 क्या है, CH3COO1। अब इसको लिखा कैसे जाता है सुन लो, मैं सिंपल बताऊं, आप ऐसे सोचो, देखो इसको लिखा ऐसे जाता है बच्चों, CH3COO लिख देते हैं पहले और H लिख देते हैं, बस ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। ये H आगे ना लिख के कहाँ लिखा जाता है, इसके पीछे, तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। तो साथ में आपका क्या बन गया बताइए, एसिटिक एसिड बन गया, CH3COOH बन गया। ठीक है, और पानी तो वहाँ एक्वस हम जरूर लिखेंगे, मतलब ये सब अरे सॉल्यूशन ही तो है, उसमें पानी तो जरूर मौजूद था। कैसे मौजूद था, क्योंकि लेड एसीटेट को आपने फ्री में थोड़ी ना बना लिया, लेड एसीटेट सॉलिड लिया था, पानी में मिला गई तो लेड एसीटेट का सॉल्यूशन आपने बनाया था। ठीक है, और ये जो एसिटिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है, ये एसिटिक एसिड आपका बन गया CH3COH। कुछ नहीं करना है, CH3COH। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए, अब बात समझिए, एक बात बताओ, फ्लास्क में हमने आपको क्या दिया था, नहीं हमने आपको बोला बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जरा टेस्ट करो, हमने आपको फ्लास्क में क्या दिया था बताइए, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन आपने मांगा, क्योंकि आपको नॉलेज था। क्या नॉलेज था आपको नॉलेज था कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का टेस्ट इस तरीके से किया जाता है कि लैब में लेड एसीटेट मांगा जाता है सर से, और मांगने के बाद जो गैस दी हुई, अभी तुम्हें नहीं पता है कि वो गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं है, कौन सी गैस है, तो तुम्हें लेकिन नॉलेज है, तुमने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम किस में पास कराते हैं, लेड एसीटेट में। ओके, तुमने हैरी पॉटर मूवी देखी है, वो हैरी पॉटर में वो क्या रहती है, उसका नाम, जो लड़की होती है वो खूब पढ़ती है, तुमने देखा होगा, और वो कोई भी बात होती है कहती मुझे पता है ये जादू कैसे होगा, और उसको ट्राई करती है। तो वही चीज़ है, किताबों में लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, लैब में टेस्ट करके। तो किताबों में लिखा हुआ है क्या कि लेड एसिड की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब कहाँ पास किया जाता है, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों हो जाता है बताइए, बिकॉज लेड सल्फाइड बन जाता है, और लेड सल्फाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी की वजह से कलर कैसा आता है, ब्लैक। यानी कि अगर आपसे मैंने बोला कि भाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का बेटा टेस्ट करो, चेक करो ये है कि नहीं है, तो आप सिंपल मेरे से क्या मांगेंगे बताइए, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मांगेंगे, मैं आपको दे दूंगा। ओके, और अगर नहीं भी होगा मेरे पास तो लेड एसीटेट में सॉलिड आपको दे दूंगा, सॉलिड लीजिएगा थोड़ा सा, ग्लव्स पहन के हाथ में, ठीक है, सॉलिड लेके और फ्लास्क में प्योर वाटर लीजिएगा, डिस्टिल वाटर, उसमें डाल के
स्टिर कर दीजिएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा वो लेड एसीटेट बनेगा। फिर जो गैस वाला हमने आपको सिलेंडर या जो भी सेटअप दिया है उससे नॉब को आप दबाओगे तो गैस किस में जाएगी, सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, लेड एसीटेट में। और अगर कलर ब्लैक आ गया, जरूरी नहीं कि ब्लैक है, हमें क्या पता कि गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है कि नहीं है। अगर कलर बच्चों कैसा आ गया, ब्लैक आ गया, ओके, तो आपको पक्का आप तुरंत सोच जाओगे कि ये वाली रिएक्शन हुई होगी, मतलब लेड एसीटेट बना होगा, लेड एसीटेट कर रहा हूं, सॉरी लेड सल्फाइड बना होगा। पीबीएस क्या है, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड के कारण ही कलर कैसा आता है, ब्लैक। और लेड सल्फाइड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी, क्योंकि सल्फर वाला पार्ट कहां से आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से ही आ रहा है। बात समझ में है कि नहीं? तो एक तो ये टेस्ट हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, और ये बेस्ट टेस्ट है। अब इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं कर भी सकता हूं। देखो बच्चों कैसे, ये CH3CO वाला जो पार्ट था इस पे होल्ड वाइज ये पूरा पार्ट कितना है 2, तो यहां पे बस 2 लगा दो, आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। क्योंकि ध्यान से करो CH3COO वाला कितना हो गया ये 2, और ये बचा H, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई है तो H भी कितना हो गया 2। और ध्यान से चेक करो CH3CO वाला पार्ट यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी CH3CO वाला पार्ट 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर यहाँ 1, राइट हैंड साइड भी सल्फर 1, लेड 1, तो ये बैलेंस है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वाले में बच्चों ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो। इसके टेस्ट में एक काम और कर सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये कैसी है गैस, तो G लिख दो यहाँ। ये सॉल्यूशन कैसा था, एक्वस, पानी में मिला के बनाया था, तो यहाँ एक्वस लिख दो। ये लेड सल्फाइड जो बना है, जो कि ब्लैक कलर जिसके कारण आता है, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, सब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हो गया आपका क्या, सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में बनता है, तो यहाँ हमने S लिख दिया। और ये जो एसिटिक एसिड बनता है CH3COH, ये विनेगर में होता है, एसिड का जो आप खाते हो ना चाउमीन में डाल के विनेगर, खट्टा खट्टा होता है, वो एसिटिक एसिड के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको यहाँ एक्वस लिख देना, बिकॉज सॉल्यूशन में ये पानी के साथ मौजूद रहेगा, पानी के साथ बढ़िया सॉल्यूशन बना के मौजूद रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये हो गया। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। अच्छा एक चीज और, हाइड्रोजन गैस की बच्चों अगर स्मेल लोगे, पता है कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, बहुत बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, जैसे क्या कहते हैं, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल इसकी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टेस्ट में क्या लिखा है, टेस्ट ऑफ गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जो टेस्ट होगा, या तो उसकी फाउल स्मेल को आप पहचानते हो, वो आप तभी पहचानोगे जब आपके टीचर ने कभी आपको स्मेल करवाया होगा लैब में, वरना तो पहली बार तुम्हें को स्मेल आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसा गैस है। तो ये बच्चों स्मेल वाले पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, फिर भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अ फाउल स्मेल। बेस्ट इसका टेस्ट क्या है कि इसको आप कहां पास करो, लेड एसीटेट सॉल्यूशन में, तो आपको ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनता हुआ नजर आएगा। ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है, लेड सल्फाइड की वजह से आता है, ओके। तो यही बात हमने आगे लिखी, एंड ऑन पासिंग थ्रू लेड एसीटेट सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लैक, it turns the solution black, it turns the solution black, मतलब it किसके लिए लगा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए। it मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, टर्न्स मतलब कर देता है, किसको, सॉल्यूशन को ब्लैक कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके आपको लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का दे देता है सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, तो सर सॉल्यूशन में ना तो ये मौजूद है ना तो ये दोनों तो रिएक्शन कर गए। अब सॉल्यूशन में जो फ्लास्क है आपका दिया हमने आपको, ये था और आपने ये उसमें डाला। अब आपको एज अ प्रोडक्ट क्या क्या मिल गया वहां, लेड एसीटेट जिसका कलर ब्लैक है, और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो बेचारा पानी जैसा उसका कलर होता है, ट्रांसपेरेंट, तो इसका कलर कैसा होगा आपका, ब्लैक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी गैस का ये टेस्ट हमको याद कराना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। अब तो बहुत ईजी है, तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है। हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है बच्चों, वो पॉप साउंड होता है। कैसा, दिस इज पॉप साउंड। क्या करेंगे, जब भी हाइड्रोजन गैस कहीं से इवॉल्व हो रही है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो आपको यहाँ बर्निंग कैंडल ले जाना है, या स्प्लिंटर ले जाओ जो लाइटर टाइप का होता है, ठीक है, या तो यहाँ आप क्या ले जाओ, एक मैच स्टिक ले जाओ। तो जैसे ही आप यहाँ ले जाओगे तो ये फक से ऐसा जलेगा और साउंड कैसा करेगा, दिस इज, ऐसा पॉप साउंड करेगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये दोनों बातें हमने याद कर ली। अब आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये रिएक्शन में हटा दूं यहाँ से, ठीक है, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बिकॉज मुझे और भी कुछ समझाना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर वर मिक्स्ड। ओके, सल्फर है या सल्फर पाउडर है, हाँ ये सल्फर है या सल्फर पाउडर है, देखिए क्वेश्चन में सल्फर है, चलो पाउडर के फॉर्म में मिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स समझते हो, जैसे कारपेंटर आपके घर में आता है तो लकड़ी को जब वो काटता होता है तो बुरादे जो निकलते हैं, वैसे ही
आयरन के भी बुरादे होंगे, आप इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना, छोटे छोटे इसके मतलब बुरादे टाइप के, आपने देखा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर वर मिक्स्ड, ठीक है, आयरन लिया हमने थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स, ये देखिए ये क्या है, आयरन फिलिंग्स है, और ये हमने सल्फर पाउडर ले लिया, सही है, मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया, क्या केमिकली कंबाइन हो जाएंगे? नहीं, अभी नहीं होंगे। तो ये देखिए मिक्सचर बन गया, बना दें यहाँ पर, इन दोनों को आपने मिक्स करा, तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या बन गया आपका, मिक्सचर बन गया, बन गया। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे करोगे? स्पैचुला लो, अरे स्पून लो, थोड़ा सा उठाओ, और ये देखो एक ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसको रखने के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिक्सचर यहाँ रख लो, ये थोड़ा सा मिक्सचर हमने यहाँ पे रख लिया, बात समझ में आई, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे रख लिया, ओके। कोई डाउट है बताइए इसमें? ये पार्ट ए है और ये क्या है, पार्ट बी। अब देखिए, अब पार्ट ए के साथ कुछ किया जाएगा और पार्ट बी के साथ कुछ किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि पार्ट ए वॉज हीटेड स्ट्रांगली वाइल पार्ट बी वॉज नॉट हीटेड, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको हीट कर दिया गया, पार्ट ए को क्या किया गया, हीट किया गया, और इसको क्या किया गया, नॉट हीटेड, नॉट हीटेड, इसको गर्म नहीं किया गया। अब बच्चों एक बात बताइए, ये तो मैं इसी चैप्टर में पहले भी करा चुका हूं, जब आयरन को सल्फर पाउडर के, आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर के साथ हमने हीट किया था तो क्या बना था, आयरन सल्फाइड बना था, याद है आपको? जिसका मैंने बोला था वीडियो का लिंक डाल दूंगा नीचे, पर मैं डालना भूल गया, तो बट इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देखिएगा किस तरीके से आयरन और सल्फर पाउडर को जब हीट किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। तो ध्यान दें, अब जब इस मिक्सचर को बच्चों आपने गर्म कर दिया, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। अभी क्या बताओ बच्चों, अगर आप हीट कर रहे हो तो आप हीट किसको कर रहे हो, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ इसकी, देखिए आप हीट कर रहे हो, देखो ये जो मिक्सचर है, क्या मिक्सचर, ये वाला, इस मिक्सचर में क्या क्या है, आयरन एक तो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस सल्फर भी सॉलिड के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, इसलिए मैंने आयरन के नीचे एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में ये इसका फेज होता है, मतलब लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि गैस में है, ओके। एक्वस लिखते हैं तो मतलब पानी में उसका सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक। तो आयरन के नीचे मैंने क्या लिखा, सॉलिड, सल्फर के नीचे सल्फर पाउडर भी सॉलिड ही होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डेल्टा लगा दीजिए, ऐसा डेल्टा का मतलब भी हीट होता है, या तो आप इंग्लिश में यहाँ पे हीट लिख दीजिए, लिख दिया, बताइए क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, हमने आपको फॉर्मूला भी बनाना बताया बच्चों, Fe पे होता है 2+ और Fe पे वैसे तो 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, 2 आयन होते हैं, ठीक है। कोई बुला रहा है क्या? नहीं। देखिए Fe2+ को हम लोग फेरस बोलते हैं और Fe3+ को हम लोग फेरिक बोलते हैं, बट यहाँ पर Fe2+ वाला रहेगा, ठीक है। तो ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर, तो क्या हो जाएगा बताइए, Fe2S2, 2 से 2 कैंसिल, Fes, तो ये बन गया आपका फेरस सल्फाइड, आप इसको बोल सकते हैं बिकॉज ये फेरस आयन से आया था, या तो आप इसको आयरन सल्फाइड बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आयरन सल्फाइड जो बनता है ये भी सॉलिड बनता है। सर कहाँ देखूं? नीचे सबसे ऊपर एक कमेंट करूंगा, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको इसको हीट करते हुए दिखाया गया होगा आयरन और सल्फर को, तो आपको फील आ जाएगा कि किस तरीके से फेरस सल्फाइड सॉलिड बनता है, ठीक है। तो अब आपके पास एक बात बताओ बच्चों, मिक्सचर ए जो है, क्या वो मिक्सचर ए रहा? नहीं, कुछ नया बन गया, ध्यान से चेक करो, क्या बन गया अब आपके पास? हाँ, FeS बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, ना तो आयरन रहा ना तो सल्फर, आपने हीट दी, केमिकल रिएक्शन करवा दी, दोनों केमिकली कंबाइन हो गए, आयरन की आइडेंटिटी आयरन ने खो दी और सल्फर की आइडेंटिटी सल्फर ने खो दी, कुछ नया ही बन गया, दैट इज व्हाट, आयरन सल्फाइड, ये आपके पास बन गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको काट देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पार्ट ए में मिक्सचर तो बचा ही नहीं, क्या बचा अब यहाँ बताइए, आयरन सल्फाइड सॉलिड के फॉर्म में। कोई डाउट है बताइए? पार्ट बी में क्या क्या है बच्चों? तो सर पार्ट बी में अभी आयरन मौजूद है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस वहाँ सल्फर भी मौजूद है, अभी चेक करो, उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या करना है, आगे पढ़िए। कह रहा पार्ट ए वॉज हीटेड स्ट्रांगली, तो हमने करा दिया, एंड पार्ट बी वॉज नॉट हीटेड, ओके। कह रहा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सुना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? सुनो, जब हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिलाते हैं, जब एसिड को, ये हमने ज़्यादा सा पानी लिया और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिलाया, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी ताकत कम हो जाती है, आप इस तरीके से समझिए, वो डाइल्यूट हो जाता है बस। बाकी क्लास 10th में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड टू बोथ द पार्ट्स, मतलब अब आपके पास 2 पार्ट हैं, ये पार्ट बी तो वैसा का वैसा, लेकिन पार्ट ए में क्या है आपके पास, आयरन सल्फाइड,
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराना है दोनों को, किसको, पार्ट ए को भी और पार्ट बी को भी। तो पार्ट ए में बच्चों आयरन और सल्फर नहीं रहा, अब पार्ट ए में क्या है, आयरन सल्फाइड। तो आइए एक रिएक्शन लिखते हैं किसकी, आयरन सल्फाइड की, किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एसिड को आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डाला है ना, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, लेकिन हम नीचे क्या लिखेंगे, एक्वस, पानी में डाला आपने तभी तो डाइल्यूट किया। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए आ जाइए पहले पार्ट ए में बच्चों, आगे पार्ट ए में, पार्ट ए में पहला काम क्या हुआ था बताओ, यहाँ पे देखो, पहले उसको आपने गर्म किया था, किसको, आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर था उसको आपने गर्म किया था। तो देखिए हमने लिखा आयरन सॉलिड के फॉर्म में, सल्फर सॉलिड के फॉर्म में, हीट किया तो आयरन सल्फाइड बन गया। अब क्या किया गया, और बी को नहीं गर्म किया गया था, तो देखिए पहले ये काम हुआ और यहाँ पर हीट नहीं किया, तो हीट नहीं किया तो हमने यहाँ क्या रिएक्शन लिखी, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सचर वैसा ही है, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर वैसा ही है, चेक करो, आयरन सॉलिड के फॉर्म में और सल्फर कुछ बना ही नहीं, कोई क्यों नहीं बना, क्योंकि केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ, इसको हीट नहीं किया। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई अभी। अब क्या किया इन्होंने, आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, किसमें, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जब पार्ट ए में मिलाएंगे बच्चों, तो पार्ट ए में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मिक्स होगा किसमें, आयरन सल्फाइड में, क्योंकि वहां क्या अवेलेबल है, आयरन सल्फाइड। तो आपको खुद दिमाग लगा के रिएक्शन लिखनी चाहिए क्या, कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद, देखो मैं अभी यहाँ पे बैलेंस बाद में करूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद व्हाट, आयरन सल्फाइड। अब ये आयरन सल्फाइड कौन से फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ सॉलिड लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक्चुअल में पहले गैस ही होती है, जब इसको पानी में मिला देते हैं तो एसिड बन जाता है, ठीक है, तो वो छोड़ो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि डाइल्यूटेड है, ठीक है, तो एक्वस पानी तो जरूर मौजूद होगा बच्चों। अब देखिए ये आयरन सल्फाइड और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, कहाँ ले चलूँ मैं आपको, जगह ही नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, क्या इससे आपको क्या क्या आयन मिलेंगे बताइए, आयरन सल्फाइड से आपको क्या क्या आयन मिलेंगे बताइए, एक तो मिलेगा Fe2+ और सल्फर से आपको मिलेगा, मतलब सल्फाइड आयन यहाँ से मिलेगा, ऐसा सोच सकते हो। HCl से बच्चों आपको मिलता है, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन आयन और क्या, क्लोराइड, क्लोरीन आयन नहीं, क्लोराइड आयन्स को बोलते हैं, आप पढ़ोगे क्लास 10 में, वैसे तो मैंने यहीं पढ़ा दिया 9th क्लास में, अगर आप ध्यान से वीडियोस देखोगे। अब देखो बच्चों यहाँ वाला कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, उसको नेगेटिव से कनेक्ट करा दो, कराओ, क्या हो जाएगा बताइए, देखिए Fe2+ और Cl-, 2 आएगा इसके नीचे और 1 आएगा इसके, तो Fe1 तो लिखा नहीं जाता, Cl2, FeCl2 बना, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये बनेगा फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन एक्वस, इसका तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और साथ में बचा क्या आपके पास बताइए, सल्फाइड और H+, तो बना दीजिए H+ और सल्फाइड आयन, तो 1 इधर जाएगा 2 इधर, तो क्या बन जाएगा, H2S गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये H2S गैस निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली, और इसी गैस का मुझे टेस्ट करना था कि नहीं करना था बताइए, कोई डाउट है बताइए। तो पार्ट ए में जब रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, आयरन सल्फाइड के साथ, तो आपको फेरस क्लोराइड मिला, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, इसलिए हमने एक्वस लिखा, और यहाँ क्या निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, अब ध्यान दें, इसको मुझे बैलेंस करना है, बहुत ईजी है, ध्यान चेक करो, यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब देखो आयरन 1 सल्फर 1, यहाँ पे भी आयरन 1 सल्फर 1, ये बैलेंस हो गई। और पार्ट बी में क्या होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगी, तो ध्यान से चेक करिए पार्ट बी में क्या क्या था। तो सुनो बच्चों, पार्ट बी में आयरन था, सल्फर था, अरे था ना मिक्सचर में, और डाल क्या दिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे, एक बात बताऊं, सुन लो पहले बहुत ध्यान से बच्चों, अगर इसको आप हाथ में लो, पार्ट बी वाला ऐसे मिक्सचर, तो आप उठा कैसे बता सकते हो, सर देखो ये आयरन फिलिंग है, और फिर सल्फर के पाउडर के 2-3 पार्टिकल आपके हाथ में आ जाएंगे, बोलोगे सर ये देखो सल्फर पाउडर है, मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही है बेटा, ये कैसे अलग अलग हो जा रहा है, तो आप बोलोगे सर अभी ये केमिकली कंबाइंड नहीं किया है। और सुनो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके हाथ में सल्फर और आयरन फिलिंग्स आ जा रही हैं, तो सुनो, आपके पास एक तो मेटल है, कौन है, आयरन, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल सल्फर। सुनो, एसिड जो होते हैं, एसिड वो नॉन मेटल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो एसिड आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे, पार्ट बी में, वो सल्फर से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो किससे रिएक्ट करेगा, आयरन। आयरन क्या है, मेटल है, और हमने आपको बताया है जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद कर लीजिए, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, ठीक है, यानी कि जो सल्फर पाउडर है वो अनरिएक्टेड रहेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, और आयरन के पार्टिकल धीरे 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 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते रहेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों,
यहाँ सल्फर भी है, आयरन भी। सल्फर को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, छुपा लिया क्योंकि ये तो रिएक्ट करेगा नहीं। अब बताओ आयरन और HCl का आपको रिएक्शन नहीं कराना आता है? अभी अभी तो कराया था। आयरन और HCl का जब रिएक्शन करोगे तो बताओ क्या ये H वाला फॉर्म तो आपको क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। H वाला पार्ट तो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। और Fe और Cl मिलके क्या बना देंगे? FeCl2। क्यों बना देंगे? क्योंकि Fe पे क्या है, ध्यान चेक करिए 2+ और Cl पे -1। मैंने आपको FeCl2 बना के दिखाया था। तो इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा फेरस क्लोराइड का, जिसको हम आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेरस क्लोराइड का। फेरस क्यों? क्योंकि Fe2+ आयन से मिला, इसको फेरस आयन बोलते हैं। फेरस क्लोराइड का सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस निकल गई। और सल्फर कैसा रहा? अनरिएक्टेड। अब इस सल्फर को छुपा के बाकी सबको बैलेंस करो। सल्फर को बताओ मैं क्यों छुपा रहा हूं? क्योंकि इसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है ना, तो इसको तो मैं छुपाऊंगा ही। ठीक है, अब इसको बस बैलेंस करो। तो ध्यान चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, वो तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई ये H वाले पार्ट से बनी है हाइड्रोजन गैस, ऐसे सोच लो। और कैसे बनी ये क्लास 10th में हम आपको पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब पढ़ाएंगे। अभी हम बता देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये और आप परेशान हो जाओगे। तो ये हो गया। अब एक बात बताइए बच्चों, पार्ट ए में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन सल्फाइड। पार्ट बी में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। दोनों गैस का आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, अभी तो मैंने पढ़ाया था। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का टेस्ट भी आपको करना आता है। लेट से सॉल्यूशन पास करोगे, ब्लैक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो निकली की गैस क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। और स्मेल कैसा है इसका? फाउल। और हाइड्रोजन गैस का बर्निंग कैसा होता है? बर्निंग कैंडल के पास लगो, पॉप साउंड करेगा। बात समझ में आई? तो ये दोनों टेस्ट लिखे हो। अब आप क्वेश्चन बच्चों पढ़ लीजिए, यही तो आपसे पूछा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू बोथ द पार्ट्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाज सीन। यस, गैसेस निकलती हैं, हमने देखा। कह रहा है इन बोथ द केसेस, दोनों केस में गैस निकलती। बहुत बढ़िया। कह रहा हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व? जो गैस निकली हैं वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी गैसेस हैं? ओके, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हमको रिएक्शन आनी चाहिए, सब कुछ। रिएक्शन जब आ जाएगी तो ये सब लिखने के बाद 2 गैसेस हैं, दोनों गैस का टेस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, तो कौन सा